बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। ईद मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? और आज बन रहा है जी ईद स्पेशल भुना गोश्त। जो आप ये बनाएंगे ना तो सब आपके गीत गाएंगे। और ईद की अगर ये रेसिपी ना बने ना तो ईद बिल्कुल अधूरी होती है। ये मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत आसान है। चले बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने गोश्त लिया है जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं और साथ में मैंने इसमें हड्डियाँ भी डाली हैं। एक बड़ा साइज़ का प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्च, एक टमाटर, 1 चम्मच जाएगा इसमें अदरक लहसुन और कुछ जाएंगे ड्राई मसाले जिसमें है नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्चें। साथ में जाएगा हस्ब ज़रूरत ऑयल। पतीली रख दी है मैंने, चूल्हा मैंने कर दिया है, जला दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप के करीब ऑयल। ऑयल इसमें आप कम डालिएगा क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना उसमें ऑलरेडी फैट होता है और वो बहुत अपना ऑयल रिलीज़ करता है ख़ुद। अच्छा, स्टार्ट में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा। हल्का सा कड़कने के बाद इसमें हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे जिसको हम बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम ना इसको कलर देंगे, बस हम इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, बस हम इसको कलर नहीं देंगे। हल्की से सॉफ्ट हो गई है प्याज तो इसमें मैं डाल दूँगी अपना 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम भूनेंगे इस अपने अदरक लहसुन के पेस्ट में ताकि हमारी अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है ना वो हमारी ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट आप इसको भूनें तो अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून जाएगा। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अपना गोश्त जो कि 1 kg के करीब है। मैंने इसमें हड्डियाँ डाली हैं लाजमी, क्योंकि हड्डियों वाला मुझे पसंद है। भुना हुआ गोश्त में हड्डियाँ होती है ना तो ज़रा अच्छा मज़ा आता है और जूसी जूसी बनता है गोश्त में। जो उसका जूस निकलता है ना, इसका पानी निकलता है हड्डियों का, उससे ना आपका गोश्त में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी डाला करें और ये ज़रूर बनाइएगा ईद पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनेगा ये। अब इसको हम अपने अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया और हमारे गोश्त का कलर देखें चेंज हो गया है। ये देखें जी। अब इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई मसाले जो कि 1 चम्मच नमक है और इसमें हम डालेंगे अब लाल मिर्चें जो कि हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है मैंने, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। नमक और लाल मिर्चें आप अपने हस्ब ज़रूरत जितना आपको पसंद हो, तीखा या तेज़ या लाइट, वो अपने हिसाब से डालें। अब जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं इनको भी अच्छे से भून लेंगे अपने गोश्त के साथ ताकि हमारे गोश्त में हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो भी भून जाए हमारे गोश्त के साथ, अदरक लहसुन के साथ। मैं आप लोगों को इस तरह से इस डिटेल में बता देती हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने कितना केटल है ताकि आप लोगों को आसानी हो। और बस आज इसके बदले में सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मिलती है मोटिवेशन। अच्छा जी, मैंने एक जो टमाटर काट के रखा था वो डाला है और 4 से 5 मैंने रफली चॉप की हुई हरी मिर्चें काटी थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। अब 1 से 1.5 मिनट इसको इस तरह चलाएंगे और फिर इसमें ढक्कन लगा देंगे हम जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट हम ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये देखें 1 से 2 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। ये देखिए, आप अपने चम्मच की हेल्प से इस तरह दबा दबा के भी इसको मैश कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कुर्बानी का गोश्त है, बहुत फ्रेश और बहुत ताज़ा गोश्त होता है तो इसमें पानी की मिकदार हमने कम रखनी है। तो मैंने इसमें डाला है पूरा 1.5 गिलास पानी इसमें डाला है मैंने और इस पानी में ये परफेक्टली 100% कुक हो गया था। और ये टोटली मैंने ज़्यादा चूल्हे को ना आँच को मैंने लो नहीं किया था, मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अब ढक्कन लगा के इसको अच्छे से चला के हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। और पूरे 20 से 22 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया था ना तो मेरा गोश्त जो है ना परफेक्टली डन था और इसने ऑयल सेपरेट कर दिया था, पानी पूरा ये खुश्क हो गया था इसका। तो बस इसी तरह आप लोगों ने भी इसको 20 से 22 मिनट तक पकाना है, बीच में चेक करते रहना है। अगर इस पॉइंट पर आपका गोश्त ना गले तो आप 5 से 7 मिनट और छोड़ सकते हैं। मेरा गोश्त इस पॉइंट पर डन हो गया था तो मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हरी मिर्चें डाल के हम अपने गोश्त को अच्छे से तेज़ फ्लेम पे ना, मैंने चूल्हे की आंच कर दी है तेज़। अब हम इसको अच्छे से और भून लेंगे ताकि इसका ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और जो गोश्त आपका हल्के से लगना शुरू रहता है ना जब, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा परफेक्टली गोश्त भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे लास्ट में हरा धनिया और चूल्हे को कर दिया है मैंने बंद। अब इसको कर लेंगे डिश आउट और ये मज़ेदार सा बकरा ईद की स्पेशल भुना गोश्त की रेसिपी
आप लोग के सामने है। होप यू आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बस कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी मज़ेदार सी यमी सी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।